जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में जो अंतिम क्वेश्चन था वो चोल शासकों से था। क्वेश्चन था कि चोल शासकों ने सबसे ज़्यादा किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। तो ये हमारा पिछले वाला वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे 20 क्वेश्चन करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड रहेंगे। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेंगे पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखेंगे सभी क्वेश्चन को और अंत में जाकर के आपने इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप हमें कमेंट सेशन में अपना स्कोर अवश्य शेयर करेंगे। तो चलिए आज के हम इस वीडियो का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से वर्धमान महावीर का अनुयायी कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जामाली वर्धमान का प्रथम अनुयायी था। यह आपको याद रखना है। महावीर जैन धर्म से संबंधित थे। जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और ये वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। और वर्धमान का जो प्रथम अनुयायी था वो हो जाएगा आपका जामाली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। निम्नलिखित वेद में से ऐसा कौन सा वेद है जिसमें से शास्त्रीय संगीत ग्रहण किया गया है। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामवेद से ग्रहण किया गया है शास्त्रीय संगीत। क्योंकि सामवेद का जो विषय है वो है उपासना, और यदि हम किसी की स्तुति उपासना करते हैं तो हम अधिकतर राग लय लगा करके करते हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, संगीत शास्त्रीय वेद कहा गया है इसे, सामवेद के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन का, सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन है, खालसा की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से क्या होगा सही उत्तर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। इन तीनों में से भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, भारत में पुनर्जागरण का जो जनक है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा चौथे नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। मतलब तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाना जाता है। इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो और दयाराम। इन चारों में से तोता ए हिंद किसे कहा जाता है। आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता है। सो 5वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है कि तोता ए हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम। छठा क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। नीचे दिए गए 4 राज्यों के नाम है, इन चारों राज्यों में से लोसांग उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। तो इस हिसाब से आपका आंसर आना चाहिए ये ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है और इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर ए सिक्किम हो जाएगा। सो छठे नंबर क्वेश्चन का ए सही है। 7वां क्वेश्चन करेंगे, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। गिरनार की जो पहाड़ियाँ है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आंसर टू दिस क्वेश्चन गुजरात में स्थित है। इसकी राजधानी है गांधीनगर, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के अलवार थे
नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस है, इन चारों में से दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? आंसर होगा आपका संत जो थे दक्षिण भारत के अलवार थे। जैसे कि आपने देखा है कि अलवार और नैनार ये 2 नाम अक्सर इतिहास में पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अलवार का जो भक्ति गीतों का संग्रह है वो दिव्य प्रबंधन में है, और जो नैनार है उनके जो ग्रंथ है तेरवम और तिरुवाचकम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब नौवां क्वेश्चन करेंगे हम। नौवां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ की थी? बात कर रहे हैं हम धार्मिक सभा की, तो धार्मिक सभा हर्षवर्धन ने कहाँ पर की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक सभा प्रयागराज में की थी हर्षवर्धन ने। सो 9वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? 4 ऑप्शन है नीचे, इन चारों में से द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। पहला अशोक किस वंश से संबंधित था, यह आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ये नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से पूछा है कि जो प्राचीन भारत था उस समय विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो क्या होगा इसका सही आंसर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि आपने तक्षशिला का नाम सुना है, तक्षशिला विद्या अध्ययन का केंद्र था, विक्रमशिला ये भी था, जो नहीं था वो है ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? भास्कर, आर्यभट्ट, वराह मिहिर और इनमें से कोई सा नहीं। क्या होगा इसका आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद गजनी किस वंश का था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यामिनी वंश का था, तुगलक, गुलाम या फिर इनमें से कोई सा नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर हो जाएगा इसका मोहम्मद गजनी यामिनी वंश से संबंधित था, यामिनी वंश का राजा था। मोहम्मद गजनी जो था अफगानिस्तान का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1191 में जाकर के महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, जो कि उसमें पृथ्वीराज का विजय हुआ था। 1192 में जाकर के इसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, और ये किस वंश से संबंधित था? यामिनी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? जी हाँ, भारत पर आक्रमण कब किया था तैमूर लोगों ने? सो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1398 ईस्वी में जाकर के तैमूर लंग ने भारत में आक्रमण किया था। ये डेट आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहला देखेंगे हम ढंग से, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? सबसे पहला ही क्वेश्चन था, यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जामाली। महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? जामाली। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 हैं, इन चारों में से महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, जात्रिक में थे वो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस गोत्र में थे? जात्रिक गोत्र में थे। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जो महावीर है किससे संबंधित है? क्षत्रिय वंश, क्षत्रिय से संबंधित है। कई लोग अगर ब्राह्मण ऑप्शन में दिया रहता है तो इनको ब्राह्मण समझ करके टिक कर देते हैं। सो ये आपको ध्यान में रखना कि ये क्षत्रिय थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध ये दोनों ही क्षत्रिय थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था।
क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन डेरियस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पहला ईरानी था जिसने भारत के कुछ भागों पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 17वें नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्मनंद, धनानंद, कालशोक और इनमें से कोई सा नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। इसके बाद जाकर के धनानंद को कौन हराएगा? जाकर के चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त इसे पराजित करते ही यहाँ पर मौर्य वंश का स्थापना करेगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, महानंदिनी नंद वंश का संस्थापक था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अंतिम शासक पूछा जाए को तो धनानंद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने से पहले आपने इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, आप अपना जवाब हमें कमेंट सेशन में देंगे। और अगला किस टॉपिक से संबंधित आपको MCQ क्वेश्चन चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज के हम अगला और अंतिम क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थान है जो कि भारत में स्थित है? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। क्योंकि यदि आप देखेंगे तो हड़प्पा जो है गुजरात में स्थित, वहाँ पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है लोथल? यह है गुजरात में। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में स्थित है सिंधु घाटी का ऐसा कौन सा स्थान है जो भारत में स्थित है, और गुजरात जो है वर्तमान समय में भारत में है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 20वें नंबर क्वेश्चन का। सो वीडियो कैसा लगा आप हमें अपना जवाब देंगे कमेंट सेशन में। चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।